हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर रवि पंडित। मैं आज आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन में वेलकम करता हूं। चलिए, मैं आज आप सभी को मेटल्स नॉन मेटल्स में आगे जो रह गया था आपका उसको मैं कंप्लीट करता हूं। मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर में मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, आयंस के बारे में बताया। चलिए मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या बताए थे पिछले लेक्चर में कि मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वही नॉन मेटल साथ मिलकर क्या बनाते हैं बताइए, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। चलिए, और मैंने क्या बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में शेयर करके क्या बनाते हैं, मेटल्स शेयर करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटल नॉन मेटल आपस में शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते, चलिए देखते हैं। ये क्या है, सोडियम। हम क्या जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11। कितना होता है, 11। ये क्या हो गया आपका, हम इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 1। और हम क्या लिखेंगे इधर क्लोरीन। क्या लिखेंगे बालक, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। 2 8 7। देखिए तो ये क्या कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितना, एक इलेक्ट्रॉन। इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना स्टेबल में कितना इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। कितना एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसमें ये क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड NaCl बन जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड इन नेचर होता है। ठीक है। अब क्या पढ़े थे, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, नॉन मेटल से रिएक्ट करके जो भी कंपाउंड बनते हैं क्या बोलते हैं, उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखे हम नॉन मेटल में। चलिए आप ही बताइए क्या लूँ मैं। कार्बन ले सकता हूँ, मैं कार्बन ले लिया। और क्या ले लिया, चलिए कार्बन हाइड्रोजन ले लेते हैं। कितना लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। देखिए हाँ, हाइड्रोजन कितना लिए, एक। यहाँ पे कितना कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। देखिए इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन 2 4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना बार, एक। इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। इसका कितना आएगा, 4। देखिए तो 4 आने का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड मतलब होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। ऐसे देखिए अभी क्या करें, 4 हाइड्रोजन के साथ पैर बनाए। कितना, 4 हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4। देखिए 4 बन गया। ये जो बॉन्ड बना आपस में, जो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कौन सा कंपाउंड बनाया है ये बताइए, मीथेन बनाया। कौन सा बनाया है, मीथेन। मीथेन बनाया। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और मैंने आप सभी क्या बताया था, मैंने बताया था वंजी आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस आर पॉजिटिव चार्ज आइटम। आयंस क्या होता है, आयंस आर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज आइटम होते हैं। ये आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, आयंस 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक कटायन होते हैं, एक अनायन होते हैं। कटायन क्या होते हैं बालक, कटायन होते हैं पॉजिटिव आयन। कटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन। और अनायन क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। चलिए आयंस और मैंने इस सबको पिछला लेक्चर आपसे भी पढ़ा दिया था। ठीक है, मैं फिर भी याद रिकॉल करवा देता हूँ कि आयंस कैसे बनते हैं। देखिए क्या, कटायन। कटायन कैसे बनते हैं बालक, कटायन में कितने ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इसमें जो चार्ज अकर होता है उसको क्या बोलेंगे हम, कटायन बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं क्या, सोडियम लेते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, वो 11। कितना हो गया, 2 8 1। देखिए एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 2 8 या 8 ही होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। बट यहाँ पे कितना, 1। ये क्या स्टेबल नहीं है। इसके स्टेबल में क्या चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा बालक, ये अपना डोनेट कर देगा। डोनेट करके इसमें क्या बन जाएगा, ये सोडियम प्लस। ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। समझ गए, ये क्या किया अपना, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके
क्या बन गया, पॉजिटिव आयंस बन गया। सिमिलरली अब क्या होगा, अनायन, अनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनायन बोलेंगे। चलिए ये कटायन हो गया। आप उससे भी अगर पिछला मेरा लेक्चर नहीं देखा था, आप एक बार उसको देख लीजिए ताकि इसको और आप अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए अब हम अनायन के बारे में पढ़ते हैं। अनायन, अनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आइटम। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो भी इसमें चार्ज अकर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अनायन। चलिए देखते क्या लेंगे एग्जांपल, हम क्लोरीन लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना आता है बालक, 17। देखिए तो ये क्या होगा यहाँ पे, 2 8 7, 8 10 7 17। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा। कितना, एक इलेक्ट्रॉन का। तब ये क्या होगा, आटोमोस्ट ऑर्बिटल, ये 8 पूरे का 8 क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 लिखने में क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगी, क्लोरीन माइनस। देखिए ये क्या हो गया, एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज आयन बन गया। ठीक है, आप सभी यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज मैं आप क्या बताऊंगा, मैं आज आपसे आगे क्या पढ़ाऊंगा, मैं आप सबको फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस कैसे बोलते हैं, नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, चलिए मैं इसके बारे में आज मैं चर्चा करता हूँ। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए किसका, सोडियम ऑक्साइड का। ये पॉजिटिव आयन कैसे बना, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करते हैं और ये एक्सेप्ट कैसे करते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करें। चलिए हम फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, हम फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। चलिए एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, NaCl। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लेंगे बालक, KCl। तीसरा एग्जाम्पल में क्या लेंगे, सोडियम ऑक्साइड। चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे बनाएंगे। अभी वो ट्राई कीजिए तो एक बार। चलिए हम ही बता देते हैं कि फॉर्मेशन पॉजिटिव आयन कैसे होते हैं। सब में क्या करेंगे, सबका हम पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर इसका लास्ट ऑर्बिटल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। एक बात तो अब मैं आपको बताना भूल गया था, हम नोबल गैस के बारे में आपको पढ़ाए थे। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जितने भी नॉर्मल गैस एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में किसका, 2 8 18 32, ये क्या इसके इतने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये स्टेबल होते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी से ना शेयर करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, फुल्ली स्टेबल हो जाते हैं। इसको कोई तरह कोई मतलब नहीं रहता कोई दूसरा एलिमेंट, इसलिए कोई दूसरा के साथ मिलकर कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो क्या, सेल्फ स्टेबल है। जैसे हीलियम, हीलियम किसी साथ नहीं मिलती है, क्या करते हैं, ये कोई भी चीज़ को लाइट कर देते हैं। ठीक है, नियॉन हो गया, हीलियम, नियॉन, अर्गन, और क्या है, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब सारे क्या है, सारे इस आपका है क्या, नोबल गैस एलिमेंट होते हैं। चलिए मैं अभी क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। चलिए मैं क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बालक, 11। और क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। सबका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे हम। देखिए तो 2 8 7, इसमें करें क्या होगा, 2 8 1, 2 8 कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। देखिए ये क्या था इसका, सोडियम। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन है बालक, एक इलेक्ट्रॉन। कितना, एक। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, 2 2 4 2 6 1 7। देखिए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। क्या होंगे, इसको आपस में मिला लेंगे तो पेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए क्या है, इसको ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ट्रांसफर करने यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका नेक्स्ट टाइम कैसे लिखेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो, यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा। समझ गए।
इसके साथ हम क्या करेंगे, पोटासियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे, पोटासियम क्लोराइड में ऐसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं पोटासियम क्लोराइड का। पोटासियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बालक बताइए, 19। और कैल्शियम कितना होता है, इस क्लोरीन का 17। फिर सेलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 8 7। इसका करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक कन्फ्यूजन कीजिए तो इसका 2 8 कितना हो गया, फिर 8 8 8 16 2 18, क्या बच गया 1। देखिए तो लास्ट और राइट में कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। बोले सर अब 2 8 8 8 को 18 भी ले सकते थे, 8 क्यों लिए। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर पहला और वाइटल में कितना, के सेल में 2 होता है, के एल सेल में 8 होता है, एम सेल में 18 होता है। बट यहाँ आपने क्या लिया, 8 ही लिया। देखो बालक यहाँ पे इसलिए हमने 8 लिए, ताकि देखिए यहाँ पे कितना 9 ही इलेक्ट्रॉन पूर्ण है। कितना पूर्ण है, 9 ही इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन लास्ट और वाइटल हम नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसमें हम रखेंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे या तो उससे कम रखेंगे। समझ गए। चलिए यहाँ पे कितना रखे देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 2 4 2 6 कितना है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या है, डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, क्लोरीन का। यहाँ पे हम 4 शो करेंगे, इसके सर पे नहीं, इसके बगल में शो करेंगे पॉजिटिव। समझ गए। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, एक और रह गया क्या, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम 2 सोडियम क्यों लिया, 1 ऑक्सीजन क्यों लिया, चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। ये क्या आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दीजिए। मैंने क्या लिया था, Na2O सोडियम ऑक्साइड। 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। हम क्या जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1। अब ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन बताए एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बालक, 8 होता है। कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसको। ठीक है, देखिए लास्ट ऑर्बिट में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा, तब जाके क्या हो जाएगी ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका क्या स्टेबल होगा, नहीं तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। चलिए इसको देखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास अभी 6 है। यहाँ पे कितना है, 6। देखिए 1 ऑक्सीजन है। हमको इसलिए कितना लेना पड़ा, क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, मेरा 8 होगा। बट 1 सोडियम लेने से यहाँ पे क्या, 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ट्रांसफर कर पाएगा। इसीलिए हम क्या 2 सोडियम को लेना पड़े, तब जाके क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। देखिए तो ये क्या करेगा, एक ये अपना ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, एक आ गया, ये अपना ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे कौन सा चार्ज है बालक, यहाँ पे ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम सोडियम प्लस प्लस क्लोरीन ऑक्सीजन माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2O। ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। चलिए कितना आसान है। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन सा, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको एक तरह से और भी आप बता सकते हैं। क्या
एक आउटर मोस्ट शेल में दिखाना पड़ेगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट पहला और बैटर में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 2, फिर दूसरा में कितना है 8, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 3 3 6 2 8। आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं। जब आप दिखा दी क्या सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है, क्यों प्लस है आप तो जानते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफ़र किया, क्या किया, ट्रांसफ़र कर, ट्रांसफ़र करने से क्या होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्या है वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या है आउटर मोस्ट और बैटर में पहला 2, दूसरा में 6 है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे एक और है, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिटल कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या अभी स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा अब ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा खुद को अब नॉवल गैस इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे एक ट्रांसफर करने में यहाँ पे कितना हो जाएगा लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पास भी कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या आपस में नॉवल गैस इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन में आ गए, ये दोनों क्या हो गया अब स्टेबल हो गया, ना ये अब किसी से मिलना चाहेगा ना ये टूटना चाहेगा। इसीलिए क्या यहाँ से ये इसमें एक टाइप से क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। कैसे पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करती है समझ में क्लियर हो गया बात यहाँ तक आपका। चलिए मैं आपसे क्या बताऊंगा, अब मैं आप सभी को बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, चलिए मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। तो ये नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, हम क्या जानते हैं नेगेटिव आयन तब बनते हैं जब जितने भी इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स मिलकर क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से क्या आ जाता है उसमें बताइए नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जैसे ये डोनेट करने से क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, हम किसी से ले लिए तो मेरे पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा लीजिए। सबसे पहले क्या लीजिएगा बालक, क्लोरीन। हम क्या जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। हम क्या इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे क्या होगा 2 8 7 कितना 10 7 17 17 हो गया। बट यहाँ पे आउटर मोस्ट और बैटर में कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये लेना चाहेगा, लेने से यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, इसको हम क्या बोलेंगे, हम एक तरफ से अनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको अनायन बोलेंगे। अनायंस क्या होता है नेगेटिव्स को बताते हैं, ठीक है नेगेटिव चार्ज को बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे अब देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे सर क्लोरीन है, यहाँ पे क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन सा आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्लोरीन। ऐसे देखिए क्लोरीन का आउटर मोस्ट और बैटर में कितना इलेक्ट्रॉन वाला 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पे क्या चाहेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन और चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहे क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl। एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव आयंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के इसलिए एक, इसलिए यहाँ पे आउटर मोस्ट और बैटर ये क्या हो गया स्टेबल हो गया 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या हो जाएगा स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, क्या लेंगे दूसरा एग्जाम्पल में, मैं इसको मिटा दूँ एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता आपका ऑक्सीजन, क्या O2। सर आप O2 क्यों लिए? देखिए हम क्या जानते हैं, ऑक्सीजन में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बालक? 8। कितना होते हैं? 8। 8 होने के कारण इसका कितना 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आएगा? 2 ऑक्सीजन आइटम रहेगा तब ना, एक एक आपस में शेयर कर लेगा। चलिए देखते हैं क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक कन्फ्यूजन 2 6 कितना हो गया? 8। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा बालक ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में अब -2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो। कितना? नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। अब इसको ऑक्सीजन लिखेंगे O8। ऑक्सीजन लिखिए, फिर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे माइनस देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा बालक यहाँ पे? इसको -2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन में मेरा -2 ई, ये क्या हो गया मेरा? देखिए अब ई भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम चलिए इसको नहीं लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2 ई। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुआ इसका लास्ट ऑर्बिटल में स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुआ। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए? -2। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए मैं इसको डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ऑक्सीजन -2, पहला ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसीलिए लिए ताकि क्या लिया? 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे से एक्सेप्ट कर लिया, अपने पर ले लिया। इसीलिए इसमें कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो गई? और सर यहाँ पे O2 क्यों लिए? हम 2 ऑक्सीजन दिखा सकते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिए, एक ऑक्सीजन और नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक लिए, एक और ऐसे हम ले लेंगे नीचे में। और इसी तरह से हम सिमिलरली शो कर देंगे उसको भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए ये हो गया। क्या बता दिए मैंने आप सभी को? आयनिक बॉन्ड बता दिए, सॉरी आयनिक बॉन्ड नहीं बताए, आयंस बता दिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब मैं आपसे क्या बताऊंगा? केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग किससे होते हैं? 3 टाइप से बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कैसे कैसे बनते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? चलिए मैं इसको मिटा दो, मिटा दीजिए। क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड में क्या है वाला? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में क्या कैसे भी बनता है? ट्रांसफर करके, एक्सेप्ट करके और शेयर करके। शेयर कैसे करता है? नॉन मेटल आपस में, नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपस में शेयर करके क्या बना लेते हैं वो? बताइए। कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बट मेटल और नॉन मेटल क्या करता है? आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे? ये ट्रांसफर करके बना लेते हैं और बाय एक्सेप्टिंग करके बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे हाँ क्या बताएं, इसलिए आयनिक बॉन्ड बताते हैं। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले को आयनिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं आपको आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं।
टाइप्स ऑफ क्या केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बालक, हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में मिलके जो भी कंपाउंड बनते उसका जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल देखिए, साइड लेंगे, इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं। फिर पोटासियम क्लोराइड लेंगे, मैं इसको मिटा देते हैं एक बार। हाँ, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। चलिए, आयनिक बॉन्ड में क्या लिया, सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड यहाँ लिख देता हूँ मैं। हम क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये कैसे आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं हम क्या जानते हैं। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 11 2 8 1, कितना हो गया, 2 8 1। अब क्लोरीन के कितना हो गया बालक, 17। अभी ये मैंने आपको बताया था, 2 8 7। देखिए तो यहाँ पे सोडियम, ये क्या करे, लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करे चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहिए। क्या करना चाहेगी, अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहिए। इसी हम कौन सा चार्ज आ गया, मेरा प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन में कौन कितना लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है बालक, 7 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करना चाहेगा, 2 2 4 2 6 7 1 8। ये क्या चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, ट्रांसफर करना चाहेगा। ट्रांसफर करेंगे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों जो आपस में मिलेंगे ये कौन सा न्यूट्रलाइज होकर कौन सा कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। इसमें दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। ये क्या बन गया, सिंपल से मेरा NaCl। देखिए कोई मंत्र है इसमें, कोई मंत्र नहीं, कितना आसानी से हो गया। ये क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड, अब क्या करें, सबका हम इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करें। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन। चलिए देखते हैं, पोटासियम कितना होता है, 19 2 8 8 16 18 19। क्लोरीन फिर कितना होता है, 17 2 8 8 1। देखिए तब हो गया, यहाँ से सब क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे आयनिक बॉन्ड ये बनाते हैं आपस में। हम क्या लेंगे सर, इस लास्ट ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन लास्ट ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन लास्ट ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना, 7। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करना चाहेगा, इसको डोनेट करना चाहिए। डोनेट करने यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया मेरा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया मेरा, नेगेटिव चार्ज आ गया। मैं इसको इसी का इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये दोनों जो आपस में मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या न्यूट्रलाइज करके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होने से कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड बन जाएगा। देखिए ये क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन को क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। नोबल गैस इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन पे ये स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ से अब ये टूटना नहीं चाहेगा, इसलिए कौन सा होगी, रेड मेरा सोडियम क्लोराइड। इसी कारण ये कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब चलिए हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जो नॉन मेटल साथ क्या अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड जो बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं। चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन सा बॉन्ड ये बना पाते हैं। एक मिनट मैं जैसे इसको,
हम क्या पढ़ेंगे बालक, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, वायलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है बालक, कोवैलेंट बॉन्ड होता है 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप से। क्या क्या होता है, पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, तीसरा क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब सारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब कैसे बनते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अपना सिंगल बॉन्ड। सिंगल में क्या लेंगे बताइए, हम ले सकते हैं CCl4। क्या लेंगे, CCl4, कैल्शियम क्लोराइड। क्या लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। अब बोले सर CCl4 अब क्यों लिए, 4 क्लोरीन क्यों लिए, हम क्यों लिए, इसका मतलब ये देखिए क्यों लिए हम ऐसे CCl भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना था कार्बन का मेरा, 6। कितना आ गया, 2 4। क्लोरीन का कितना होगा, 17, 2 8 7। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, तभी स्टेबल होगा। बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, चारों, ये तो एक को तो किसी दे नहीं सकता, इसके बाद कितना 3 रह जाएगा। 3 तो बेचारा स्टेबल होगा, नहीं स्टेबल होगा। इससे क्या, वही लेना है चारों लो, नहीं तो मत लो। तब जा क्या करेगी, बोले ठीक है हम 4 भाई आते हैं, इसको क्या करेगा, क्लोरीन 4 भाई आएगा। ठीक है, 4 क्लोरीन आएगा, कार्बन का जितना भी इलेक्ट्रॉन है आफ्टर मोस्ट सेल में, वो क्या है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने से क्या बन जाएगा, ये कार्बन क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ये CCl4। इसमें क्या है, कार्बन क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, 4 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन के बालक, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम क्लोरीन कितना जानते हैं, क्लोरीन होता है सर लास्ट ऑर्बिट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको रिक्वायर्ड कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का। ये यहाँ पे देखिए थे कितना, 1 2 2 4 2 6। इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लोरीन 2 2 4 2 6। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। चलो मैं इसको ऐसे मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, दो 8 7 क्लोरीन। ठीक है, 1 2 2 4 2 6। देखते हैं क्या करेगा सब आपस में, ये अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट को क्या कर लेगा, फुलफिल कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर लेगा, ये भी, और कार्बन अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। कितना 4 हो गया, 4 4 8। देखिए तो ये क्या बन गया मेरा, कार्बन क्लोराइड। देखिए तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, Cl 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 Cl। देखिए आपस में कौन सा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना। समझेगी ना, सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है, आपस में अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब क्या यहाँ पे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम मीथेन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम मीथेन भी ले सकते हैं। मीथेन क्या आता है, हम क्या जानते हैं, CH4। मीथेन क्या आता है बालक, चलिए मैं एक और बताता हूँ, क्या, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या, HCl। क्या लेंगे अब हम, HCl। क्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर होता है बालक, मैंने अभी बताया था कितना होता है, 17। कितना होता है, 17, 2 8 1।
2 8 7 17। हाइड्रोजन कितना होता है बालक? एक। एक देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, क्लोरीन का लिखेंगे यहाँ पे से 2 2 4 2 6 1 7, एक रह गया। यहाँ पे क्या चाहेगा? हाइड्रोजन एक यहाँ पे है। हाइड्रोजन क्या चाहेगा ये आपस में अपना, बताइए। हाइड्रोजन क्या चाहेगा ये अपना एक शेयर करना नहीं चाहेगा, ये ऐसे शेयर कर लेगा और ये क्या करेगी अपना इसका पूरा ले लेगा। पूरा लेने से क्या देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8, यहाँ पे क्या बन गया बना, बताइए। ये अपना डुप्लीट पूरा कर लिया। ये अपना क्या पूरा कर लिया? डुप्लीट भी पूरा कर लिया, ऑक्टेट भी पूरा कर लिया। इसमें है कौन सा? सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया। कितना? सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, इसलिए यहाँ पे क्या होगी? HCl, सिंगल बॉन्ड आया। समझ गया सिंगल बॉन्ड सब कोई? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनते वाले? जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलेंगे हम? डबल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। चलिए क्या लेंगे हम डबल बॉन्ड बनाने के लिए? हम ले सकते हैं, क्या लेंगे बालक? H2O ले सकते हैं। और हम क्या लेंगे? डबल बॉन्ड। क्या लेंगे बालक, बताइए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हम क्या लेंगे? O2 लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों सर O2 क्यों लिए? क्या कि ऑक्सीजन क्या है? मेरा नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल साथ मिलके अपना डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेगा? वो डबल बॉन्ड बना लेगा। चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन आइटम नंबर कितना? 8 2 6। ऑक्सीजन 8 2 6। यहाँ देखिए ऑक्सीजन को डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। देखिए क्या चाहेगा आपस में? ये फुलफिल होना चाहेगा कैसे? देखिए ये अपना ऑक्टेट पुराना चाहेगा। ऑक्सीजन क्या चाहेगा? अपना ऑक्टेट पुराना चाहेगा। इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन अपने में लेना चाहेगा, तब जाके ये क्या होगा? स्टेबल। ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा? इसका 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ मिलाना चाहेगा। यहाँ पे क्या बनते हैं? डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गया। शेयर होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बालक, बताइए? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये आपस में शेयर कर रही दोनों। यहाँ पे क्या बन गया मेरा? डबल बॉन्ड। इसको हम क्या, इसको मिटा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ क्या बन गया मेरा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया। इसे हम क्या ले सकते हैं? अब हम यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, बताइए? इथीन ले सकते हैं। क्या लेंगे? इथीन। C2H4। क्या लेंगे? C2, अरे E2 पहले फिर C2H4। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, बताइए? हम क्या जानते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बालक? 4 होता है। इसका आफ्टर मोस्ट शेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। ये दोनों क्या चाहिए? आपस में मिलना चाहेगा। क्या बच गया आपको? 2। इसका भी 2 बच गया। देखिए कितना? 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन क्या कर गया? शेयर करना चाहेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ गया। देखिए ये दोनों क्या चाहेगा? आपस में शेयर होना चाहेगा। इसका भी हाइड्रोजन दोनों आपस में शेयर। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा? शेयर करके क्या होना चाहेगा? नोबेल गैस इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन में ये फुल। अब देखिए तो 4 हो गया, 2 इसका 2 इसका।
ये यहाँ से देखिए पूरा लिया अपना ऑक्टेट पूरा लिया, ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन में स्टेबल हो गया। स्टेबल होने कितना चाहिए, पहला रो एटम में 2, दूसरा में 8, फिर 18, इस तरह से क्या चाहिए 2n² में ये फॉलो करेगा, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। ये कार्बन देखिए यहाँ पे, ये भी देखिए आगे स्टेबल हो गया। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड वाला देखिए तो डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने से क्या बन जाएगा मेरा इथीन। ये क्या बन गया मेरा इथीन बन गया, ठीक है। क्या देखिए आपस में कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ से क्या बन गया मेरा इथीन। चलिए मैं एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ एक और, चलिए मैं आपको अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, एक मिनट मैंने यहाँ पे एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब मैं क्या लेंगे बालक, अब हम लेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। CO2 में डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं। सबको हम क्या करेंगे, सब इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन कर देंगे। 2 6 8 हो गया कार्बन का, 6 2 4। हम बोले सर आप 2 ऑक्सीजन क्यों लिए, देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का चाहिए रिक्वायरमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना 2। तो कार्बन के पास कितना ऑलरेडी 4 है, 4 है तो कितने पास एक्स्ट्रा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 4 चाहे इसमें कितना, इसको 2 ही चाहिए, बट यहाँ पे कितना है 4। 4 तो हो गया, तो ऑक्सीजन पास कम, और इसको एक और चाहिए था, इसको क्या करेगा आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो कितना और 2, एक और ऑक्सीजन का एटम आएगा तो क्या अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, तो शेयर कर देगा। यहाँ कितना एक और ऑक्सीजन हम लेंगे 2 6। अब देखिए क्या करेगा, ये अपना 2 देगा इसको, ये अपना 2 दे देगा इसको, दोनों क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हम क्या बनाएंगे बॉन्ड बना सकते हैं आसानी से, कार्बन का कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 4 2 6 2 2 4 2 6। देखिए देखिए क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अब कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखिए तो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डबल बॉन्ड, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों में आपस में, ठीक है। इसमें क्या बन गया, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड बन गया, क्या बन गया बालक मेरा डबल बॉन्ड। देखिए तो कार्बन हो गया ये डबल बॉन्ड, किसके साथ बनाया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ बनाया बालक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या हो गया मेरा ये CO2 हो गया, क्या हो गया CO2। इसे कोई दिक्कत यहाँ तक ले बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या था मेरा डबल बॉन्ड था, तो हम क्या पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड। चलिए मैं इसको मिटा दो, मिटा दीजिए सर। जितना हम पढ़ाए हैं बस इतना ही पढ़ते रहिए, और रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। देखिए कोई भी महान व्यक्ति एक दिन महान नहीं होता है, क्या करता है वो सारे काम को महान तरीके से करता है। एक देखिए मैं एक सिंपल विद्यार्थी हूँ, मैं उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ। मैं क्या कि सारे काम को पार्ट बाय पार्ट करके डिवाइड करके सारे काम को मैं करता हूँ। मैंने ऐसा थोड़ा किया आज ही मैं 10 तल्ला मकान चढ़ गया, क्या पहले आपको पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा स्टेयर, 4th स्टेयर, इस तरह के धीरे धीरे करके आपको चढ़ना पड़ेगा। कोई एक अचानक महान नहीं बनता है, ठीक है। और बट बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है सर हमको इंग्लिश नहीं आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या बहुत बड़ा बड़ा इंग्लिश का ये शब्द यूज़ किए नहीं। आपको जितनी भी अच्छी किताब है वो सारी किताब क्या है इंग्लिश में ही है, इसीलिए आपको
थोड़ा सा इंग्लिश प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और आगे जितने भी आप अच्छी किताब पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल जितने भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सारी जगह पे इंग्लिश ही होगा। ऐसा नहीं हिंदी नहीं, हिंदी भी है, बट आपको दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप दोनों सीखिएगा तो फ़ायदा आप ही को होगा, काहे कि आप कहीं फेस भी आसानी से कोई भी चीज़ का फेस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बताते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम क्या पढ़ेंगे बालक, बताइए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, 7 एटॉमिक नंबर कितना आता है, 7 2 5। इसको लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके क्या होगा, स्टेबल हो पाएगा। चलिए मैं आप इसको 2 नाइट्रोजन ले लेता सिमिलरली। लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बालक, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी 3, इसको भी चाहिए 3। एक और लिखूंगा मैं, इसको भी कितना चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके क्या हो पाएगा, ये स्टेबल हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, है ट्रिपल बॉन्ड आपस में पैर फॉर्म करेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा 2 नाइट्रोजन के बीच में। क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चलिए एक और हम क्या पढ़ लेते हैं, इथीन। कौन सा पढ़ेंगे आप, इथीन। देखिए इथीन में क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, C2H2 क्या होता है, इथीन। इथीन में क्या होता है बालक, हम जानते हैं सर, कार्बन कितना होता है, 4, सॉरी 6 2 4, हाइड्रोजन का 1। हम 2 कार्बन लेंगे, कितना लेंगे, 2 कार्बन लेंगे। चलिए 2 कार्बन लिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर, क्या ले लिया, शेयर कर लिया। देखिए तो ये दोनों आपस में क्या कर लिया, अपना डुप्लेट पूरा नहीं कर लिया, दोनों आपस में अपना क्या डुप्लेट पूरा कर लिया। अब क्या करेगा, कार्बन में अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। 3 3 6, 3 3 6, 1 मिनट। अब देखते हो अपना ये क्या कर लिया, ऑक्टेट भी पूरा कर लिया। ऑक्टेट पूरा करने से क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने से देखिए ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में किया, कितना ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए तो आपस में क्या बन गया, ये ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कोई दिक्कत हमको कमेंट करके बताइए, सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद फिर हम आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, आपको कोवैलेंट बॉन्ड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।